Last year, इतना मेरे को पता है, I guess 15 to 16 lakh students registered for the exam, and this year we are expecting 20 lakh students to register for this exam. So, hi everyone, this side Vishal Gupta and welcome back to the Journey Phase YouTube channel. आज के वीडियो में we'll be talking about CUET 2024 and other related doubts. The purpose of me making this video is to help you clear all your queries regarding CUET 2024, be it the overview, the syllabus, marking scheme, the paper pattern, sections, ठीक है, and what is the best subject combination, other related doubts, ठीक है. I'll be trying my level best to clear all the queries in this video only. And अगर कुछ queries रह जाती है तो please drop them in the comment section and we'll clear it for you. So let's get started. So first of all, let's talk about what is CUET. Okay, like CUET है क्या जिनको नहीं पता. So CUET stands for Common University Entrance Test, right? It was started back in 2022, okay, when the government launched the NEP. Okay, so it aims to combine multiple courses across multiple universities through a single exam. So imagine like आप एक एग्जाम देते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप 300 यूनिवर्सिटीज एंड अक्रॉस 100+ कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो विद जस्ट वन एग्जाम स्कोर. ओके, इसको साइंस वाले, इसको ह्यूमैनिटीज वाले, इसको कॉमर्स वाले, तीनों स्ट्रीम के लोग दे सकते हैं एंड यू कैन गेट एडमिशन इन 300+ यूनिवर्सिटीज एंड 100+ कोर्सेज. ओके, कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज होती है लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU विच इज फेमस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ओके, तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो CUET का स्कोर लेती हैं, ठीक है. एंड चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वेदर इट्स प्राइवेट, सेंट्रल, स्टेट, ठीक है, डीम्ड, वो स्कोर इसका लेती हैं, ठीक है. यू कैन चेक, यू कैन हेड टू द CUET वेबसाइट एंड गेट द मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट. अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की, ठीक है, कि कितने लोग इसको देते हैं, तो यार आपको ऑब्वियसली पता है, जब एग्जाम इतना बड़ा है, इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है, इतने सारी यूनिवर्सिटीज में, तो ऑब्वियसली द कंपटीशन विल ऑल्सो बी हायर साइड, ठीक है. लास्ट ईयर इतना मेरे को पता है, 15 to 16 lakh students registered for the exam, and this year we are expecting 20 lakh students to register for this exam. So competition भी अच्छा खासा रहता ही रहता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट CUET. क्या CUET है क्या, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इसका फॉर्म कब तक भर सकते हैं एंड एग्जाम डेट कब है और एग्जाम किस मोड में होगा. ओके, सो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है दैट इज 26 March. ओके, 26 March 11:50 PM अगर मैं बहुत स्पेसिफिक्स में जाऊँ तो. बट आई विल एडवाइज कि यार जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, आई गेस 13-14 मार्च तक आप देखोगे, इसको एडिटिंग होके जाएगी, तो आप इसको पहले ही भर दो, क्योंकि लास्ट टाइम पे काफ़ी टेक्निकल स्नैक्स होते हैं, बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरते हैं, ठीक है. तो टू अवॉइड एनी टेक्निकल ग्लिचेस आप उसको पहले ही इस फॉर्म को भर दो. ऑल्दो देयर इज अ चांसेस, स्लाइट चांस कि ये डेट एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि बोर्ड्स भी उसके बाद ही खत्म होंगे, तो डेट्स एक्सटेंड भी हो सकती है, बट आप पहले भर दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम कब होगा. तो एग्जाम आपका होगा 15th to 31st May. अगेन ये पोस्टपोन भी हो सकता है, बट लेट्स नॉट स्पेकुलेट राइट नाउ. अभी हम ऑफिशियल नोटिस के साथ चलते हैं. तो एग्जाम डेट्स जो दी हुई है 15th May to 31st May के बीच में एग्जाम होगा. थर्ड क्वेश्चन कि एग्जाम किस मोड में होगा. तो एग्जाम होगा हाइब्रिड मोड. Now what is hybrid mode? Hybrid mode basically means offline and both online. राइट. अब ऑफलाइन है डजंट मीन आप घर बैठ के एग्जाम दोगे, ठीक है. ऑफलाइन मीन्स आप सेंटर पे जाके OMR के थ्रू एग्जाम दोगे, जो गोले भरते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं. एंड ऑनलाइन तो आप सबको पता ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, ठीक है. इसमें एक और नया अपडेट ये है कि किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आते हैं, ठीक है. लाइक अगर 1.5 लाख का जो मार्क है वो क्रॉस होता है, जो कुछ जैसे फेमस कोर्सेज में होता है, जैसे BCom ऑनर्स हो गया, ठीक है, तो उस एग्जाम को ऑफलाइन करवाया जाएगा, ताकि कोई टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह ऑनलाइन में होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उस एग्जाम को ऑफलाइन करवाया जाएगा. जिस कोर्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आएंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, ठीक है, आप ऑनलाइन करवाया जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या चीज़ है, ठीक है. तो एग्जाम पैटर्न को मैं बताऊँ तो देयर आर स्पेसिफिकली 3 सेक्शन. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. सेक्शन 1 इज लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन है. सेक्शन 2 इज आपका डोमेन सेक्शन. सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट सेक्शन, ठीक है. लैंग्वेज सेक्शन मतलब वही आपका इंग्लिश, हिंदी, ठीक है. ये वो लैंग्वेज नहीं है जो आपका लाइक जो क्लास 12 वगैरह पढ़ते हो, सिलेबस में इसके बाद बताऊंगा. सेकंड, अगर मैं डोमेन्स की बात करूँ तो डोमेन्स वही आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स है, ठीक है. अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स. अगर आप कॉमर्स से हो तो अकाउंट्स, इको, BSc, ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है. एंड जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जनरल टेस्ट आपका अगेन वही एप्टीट्यूड आएगा आपका, इसमें जनरल नॉलेज आएगा आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, बेसिक मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है. तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है. ओके, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, ठीक है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द सिलेबस पार्ट, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज सेक्शन सिलेबस,
ओके, सो लैंग्वेज सेक्शन सिलेबस में आपका आने वाला है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जैसे वो होता है ना, एक पैसेज आता है फिर आपको 4 ऑप्शन दिए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके डिफरेंट टाइप्स के पैसेजेस के थ्रू आ सकता है, फैक्चुअल पैसेज, लिटरेरी पैसेज, नैरेटिव पैसेज, ठीक है। लिटरेरी एप्टीट्यूड आपका आ सकता है आपका, एंड वोकैबुलरी आएगा, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब आ सकता है। अगर मैं बात करूँ डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो डोमेन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप बात करो जनरल टेस्ट की, ठीक है, तो जनरल टेस्ट के इन्फॉर्म्ड अर्लियर जनरल नॉलेज रहेगी, आपका करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। बाकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे मैथमेटिक्स की, जो क्लास 12 की मैथमेटिक्स होती है, अर्थमेटिक के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, ठीक है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, आपका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह आएगी। तो जनरल टेस्ट में रहेगा ना, दैट इज लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर जो आपके, जो हमने बेसिक एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हमारा वो रहने वाला है जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है। ये तो बात है कुछ सिलेबस की, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे डिस्कस करते हैं ना, वी हैव डिस्कस द पैटर्न, वी हैव डिस्कस द सिलेबस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा। तो सारे सेक्शन के लिए यू विल बी getting 45 minutes, okay, but there's an exception which I'll be telling you, okay। तो लैंग्वेज के लिए आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, you will have to solve 40 questions out of 50, after those 50 questions you will be getting 45 minutes, ठीक है। जनरल टेस्ट के लिए आपके पास अगेन 60 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 60 क्वेश्चन आएंगे, एंड आपको उसमें से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू विल बी गेटिंग 45 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। अगर हम बात करें डोमेन्स की, ठीक है, तो डोमेन्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से 40 सॉल्व करने हैं, एंड यू विल गेटिंग 45 मिनट्स। बट हियर द कैच, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए जैसे अकाउंटेंसी हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, एंड अदर सब्जेक्ट्स जो मैं नीचे अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए यू विल बी गेटिंग 60 मिनट्स, क्योंकि थोड़े लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिकली सिंपल समझें, हर सेक्शन के लिए 45 मिनट्स, बस कुछ डोमेन के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, ओके। सो ये हमने कवर कर लिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड कितना आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो सो फार वी हैव कवर्ड दिस ओवरव्यू व्हाट इज सीयूईटी, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसका वो लेती है। वी हैव डिस्कस एग्जाम फॉर्म कब तक पढ़ सकते हैं, एग्जाम डेट्स कब की है, एग्जाम किस मोड में होगा, ठीक है। वी हैव कवर्ड दिस एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सिलेबस हमने कवर कर लिया, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइम कवर कर लिया। एक और चीज कवर करते हैं, दैट इज मार्किंग स्कीम, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, तो मार्किंग स्कीम इज गोइंग टू बी +5, ठीक है। अगर आप सही क्वेश्चन करते हो फॉर करेक्ट एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग +5, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल बी गेटिंग -1, okay, and for every question that you skip you will be getting 0 marks, ठीक है। मतलब नहीं किया तो 0 मिलेगा, क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर काट दिया जाएगा, और सही हुआ तो ऑल द बेस्ट, 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो फिर अब ये बात होगी मार्किंग स्कीम की, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो हमको सिलेक्ट करने हैं, जो आपको उसमें जरूरी है, ठीक है। इसको लेके काफी सारे डाउट्स थे कि यार क्या करना है, मैथ्स लेना है, अकाउंट्स लेना है, ठीक है। तो मैं ना एक लाइक कॉमर्स के उससे बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल से बात करें तो यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आपके पास चॉइसेस है, इसमें लैंग्वेज तो मैंडेटरी है, तो एक लैंग्वेज तो मैंडेटरी है ही है, ठीक है। तो अब आपके पास ये है कि आप 4 डोमेन ले सकते हो, एक लैंग्वेज, 4 डोमेन, ठीक है, एंड एक जनरल टेस्ट, या आपके पास एक और चॉइस है कि एक लैंग्वेज एंड 4 डोमेन, तो यू कैन सिलेक्ट अप टू 4 डोमेन्स, ठीक है। एक आपके पास लैंग्वेज रहेगी एंड एक जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट इज अगेन ऑल्सो ऑप्शनल। अगर आप बात करो यार भैया आप बता दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो मैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताता हूँ यार, जो आप कर सकते हो कि लैंग्वेज में आप इंग्लिश रख सकते हो, ठीक है, इंग्लिश/हिंदी, जो हिंदी में कंफर्टेबल हो, बट नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक इंग्लिश, तो लैंग्वेज के लिए इंग्लिश। डोमेन्स में मैथ्स और अकाउंट्स में दोनों में से कोई एक तो लेना ही लेना, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी इन दोनों में से एक भी होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो बनते हैं। तो प्लीज टेक मैथ्स और अकाउंट्स में से एक को लेना ही लेना, ठीक है। बाकी आप कोई भी 4 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है, एंड जनरल टेस्ट पे जरूर देना, ओके, क्योंकि यार देखो हर कोर्स की तो अपनी अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। तो वाई लिमिट आवर ऑप्शंस, तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो जनरल टेस्ट भी दे सकते हैं ना। तो माई सजेशन टू यू वुड बी लैंग्वेज, इंग्लिश आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट्स या मैथमेटिक्स में कोई एक तो लेना ही लेना, बाकी अपने जो 12th सब्जेक्ट पढ़े वो ले सकते हो, एंड ऑल्सो अटेम्प्ट जनरल टेस्ट, ठीक है। दिस विल बी माई 2 cents ऑन दिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। So I have covered basically all the major queries जो भी CUET के regarding आपको आ रही थी, ठीक है। If by chance I have missed any of the queries, please let me know in the comment section. Okay. Now let's talk about a very important thing, ठीक है, while you prepare for this. अभी आप लोगों के बोर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है आफ्टर बोर्ड्स ना, क्योंकि अब 15 मई से एग्जाम आपको शुरू हो गए, तो आपके पास मोटा मोटा ना आपके पास 1-1.5 महीना बचेगा,
ठीक है। अगर मैं फर्स्ट अप्रैल से भी काउंट करूँ, 1 डेढ़ महीना आपके पास 1 डेढ़ महीना बचेगा। अब जो बच्चा आईपीमेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, तो उनके लिए मैंने पहले एक वीडियो में बना रखा है टाइम मैनेजमेंट वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर आप सोनली सीयूटी के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपके पास 1 डेढ़ मोटा मोटा महीना आपको पूरा पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी फॉर लैंग्वेज ऑल्सो, आपको जीटी के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा एंड डोमेन्स की भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली एमसीक्यूज आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं होने वाले एंड आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यू विल बी नीडिंग अ प्रॉपर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस वगैरह। ठीक है, पढ़ना कैसे है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, इस कोचिंग नेसेसरी और नॉट, एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आएंगे एंड इसको लेके आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो सून। ठीक है, देन यू कैन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वी हैव अ होलसम व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर सीयूटी एंड बोथ फॉर आईपी मैट। तो CUT community में ना, you can ask your questions. We have approx 250 members in CUT community and we have mentors from DU, okay, who are your seniors who have appeared for CUT last year. तो आप उनसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, कोई भी तरह की क्वेरीज हो रिगार्डिंग सब्जेक्ट फॉर कॉम्बिनेशंस, रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, यू कैन आस्क ऑल योर क्वेरीज। सो आई विल एडवाइस प्लीज ज्वाइन द कम्युनिटी एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, ओके, एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आई हैव क्लियर्ड ऑल क्वेरीज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कुछ कंक्लूजन में करूँ, तो अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कुछ मेजर चेंजेस, ठीक है, तो एक मेजर चेंज ये हुआ है कि इस बार इस बार सिर्फ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस बार एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उसमें होगा। ठीक है, एंड और भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, ठीक है, विच विल बी टेलिंग यू इन द कमिंग वीडियोस। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो।